हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माई वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, अपन ने क्या कर रखा है, जो राजस्थान जीएस और जीके का जो पोर्शन है उसके लिए कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीरीज़ का बेनिफिट उठा सके। तो दोस्तों अपन ने राजस्थान ज्योग्राफी के में अगर बात करूं तो ऑलरेडी 32 वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं, 32 पार्ट। तो वो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राजस्थान जीएस जीके फॉर जेईएन करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाके वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज़ के भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको सीरीज़ पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अपन अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अपन पढ़ रहे थे दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे, अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र के अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, अपन क्या पढ़ रहे थे, अरब सागरीय नदी तंत्र पढ़ रहे थे। उसमें माही नदी कंप्लीट हो गया था। माही नदी के बाद अपन ने लूनी नदी है वो भी कंप्लीट कर लिया था। बस लिखना अपना जो था कि उसके बारे में लिखना वगैरह था। अपन ने जो मेन जो मैप था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो अब आगे अपन बात करेंगे लूनी नदी का क्या क्या नाम था, लवणमती नदी, सागरमती नदी, अंत सलीला कालिदास ने कहा, मरुद वृद्धा वैदिक साहित्य में से कहा गया, आधी खारी आधी मीठी भी कहा गया। कहाँ से इसका उद्गम था, नाग पहाड़ से। और कहाँ तक जा रही थी, कच्छ का रण में। और बहुत सारी नदियाँ इसमें मिली, लीलनी, मीठड़ी, बांडी, जोजरी, सूखड़ी, जवाई, सागी और मल्लीनाथ पशु मेला भी लगता है। तो दोस्तों आप अपना डायग्राम निकाल लीजिए, है ना। मैं तो अभी नहीं निकालूंगा और एक एक पॉइंट्स मैं अब लिखवाता जा रहा हूँ उसी के बारे में। किसके बारे में, लूनी नदी। तो कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना, लूनी नदी था। मेन जो अपना था, जो अपना मैप था, जो डायग्राम था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ये चल रहा था ना टॉपिक। अब बात करें, है ना, आप अपना डायग्राम निकाल लीजिए और फिर देखते जाइए और फिर लिखते जाइए साथ साथ, है ना। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं इसका उद्गम स्थल कहां होगा दोस्तों। उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कहां था, नाग पहाड़, अजमेर। सही है, उद्गम स्थल कहाँ था, नाग पहाड़, अजमेर। अब इसका प्रवाह क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट देखते जाइए। सबसे पहले कहाँ से चली, देखो अपने मैप में साथ में और फिर लिखते भी जाना। सबसे पहले कहाँ से चली, अजमेर, ठीक है। अजमेर के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है इसके अंदर नदी में, नागौर। नागौर के बाद पाली, पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर और फाइनली जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट था दैट इज जालोर वन, है ना। तो कौन सा था आपका, जालोर था लास्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये बात हो गई किसके, इसके प्रवाह क्षेत्र की। प्रवाह क्षेत्र के बाद अगर मैं बात करूं इसके एंडिंग पॉइंट दैट इज समाप्ति स्थल, कहां पे ये एंड हो रही है। तो दोस्तों कहां पे एंड हो रही थी, मैंने बताया था आपको, कच्छ का रण, जो कि है अपना गुजरात में, कच्छ का रण गुजरात में, ठीक है। अब बात करते हैं इस नदी की, लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों मैं इसकी बात करूं कुल लंबाई की, तो दोस्तों ये है 356 किलोमीटर लंबी टोटल नदी। ये तो बात हो गई इसकी कुल लंबाई की। मैं बात करूं इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो इसकी राजस्थान में लंबाई है दोस्तों 330 किलोमीटर। तो लिखिए राजस्थान में लंबाई है दोस्तों इसकी 330 किलोमीटर। तो ये तो इसकी कुछ बेसिक फैक्ट्स थे, वो बात हो गई। अब विशेषताओं की बात करते हैं। चलो इतना लिख लीजिए पहले आप। अब अपन को जल्दी से जल्दी इस ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है। आई थॉट आज और एक वीडियो आई थॉट एक और लगेगा, उसमें अपनी ये अफवाह तंत्र हो जाएगा। फिर अपना कौन सा टॉपिक बचा है, एक जलवायु बता है और एक जो अपना फर्स्ट टॉपिक है कौन सा, जो इसका भौगोलिक विस्तार वगैरह है ना, राजस्थान की स्थिति वगैरह वो टॉपिक है ना। तो दो हैं, ठीक है। विशेषता में लिखिए
अब मेरे को बताइए, विशेषता आप सुनते जाइए और समझते जाइए, ये कहाँ पे बह रही है? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, फिर बाड़मेर, फिर जालोर। क्या ये थार के मरुस्थल में बह रही है? तो दोस्तों ये थार के मरुस्थल की मुख्य नदी है। थार के मरुस्थल की मुख्य नदी। ठीक है, एक बात तो यह हुई, समझ में आ गई। ठीक है, फिर मैं बात करूं, लूनी जो बेसिन है, लूनी बेसिन को प्राचीन काल में प्राचीन जो जलोढ़ मृदा, यहाँ पे जो प्राचीन काल में कौन सी मृदा का विस्तार होगा? बांगर का विस्तार होगा। समझ में आई क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे प्राचीन जो जलोढ़ मृदा है उसका विस्तार होगा बांगर का, क्योंकि अब बाढ़ वगैरह के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, तो यहाँ प्राचीन जलोढ़ मृदा बांगर का विस्तार है। तो लिख लीजिए, लूनी बेसिन में प्राचीन जलोढ़ मृदा। और प्राचीन जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? अपन ने पढ़ा था मृदा में, बांगर। बांगर का विस्तार है। फिर मैं बात करता हूं लूनी बेसिन, किसकी बात हो रही है? लूनी बेसिन को जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग मतलब नॉर्थ वाला जो उसका पार्ट है, उसको क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? थली कहते हैं। व्हाट वी से? थली। तो लिखिए, लूनी बेसिन का उत्तरी भाग, नॉर्थ पार्ट को क्या कहते हैं? थली। थली को आप अंडरलाइन कर लीजिए। थली कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? थली कहलाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज थली, तो लूनी बेसिन का उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? थली कहा जाता है। तो ये तो बात होगी थली की। फिर आगे चलते हैं, लूनी बेसिन को या लूनी नदी के जो प्रवाह क्षेत्र को जालोर में, कहाँ पे बात हो रही है? जालोर में क्या कहते हैं? रेल या नेड़ा कहा जाता है। कहाँ पे? लूनी बेसिन का जो लूनी बेसिन या फिर लूनी नदी के जो प्रवाह क्षेत्र को जालोर में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? जालोर में क्या कहते हैं? रेल या नेड़ा कहा जाता है। तो लिख लीजिए, लूनी बेसिन को, किसको? लूनी, या तो बेसिन को या फिर लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को जालोर में क्या कहते हैं? रेल या रेल या नेड़ा, नेड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो रेल नेड़ा को अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज रेल एंड नेड़ा? अब लगने में तो ऐसा लगता है कोई ट्रेन है ना? ट्रेन नहीं है, ये जो प्रवाह क्षेत्र है उसी को अपन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं। ठीक है, लिख लिया इतना? ठीक है, अभी लिख लीजिएगा और भी। फिर बात करते हैं, लूनी नदी के किनारे कौन सा जगह है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला लगता है, मैंने बताया था कौन सा? पशु मल्लीनाथ पशु मेला भरता है। तो लिख लीजिए उस बात को, यही आपकी विशेषता है। लूनी नदी के किनारे कहाँ पे भरता है? तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपका? बाड़मेर में, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ। कौन सा मेला? मल्लीनाथ पशु मेला
भरता है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। ठीक, अब एक लास्ट विशेषता है कि पुष्कर की जो पहाड़ियां हैं, पुष्कर की पहाड़ियों में अगर बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, अतिवृष्टि होगी, तो बाढ़ के हालात कहाँ बनेंगे? तो दोस्तों बाढ़ के हालात बनेंगे, बालोतरा में बाढ़ आएगी। बालोतरा में बाढ़ क्यों आएगी? क्योंकि वहाँ उसका प्रवाह क्षेत्र है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई बरसात वहाँ होगी तो बाढ़ कहाँ पे आएगी? जहाँ जहाँ वो बह रही है तो वहाँ बाढ़ आएगी। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को भी, वैसे समझ वही चीज़ है एक ही, लेकिन क्वेश्चन आ रखे हैं इस टाइप के, इसलिए पुष्कर की पहाड़ियों अतिवृष्टि या वर्षा, वर्षा है ना, वह नहीं है, वह है, होने पर बाढ़ बालोतरा में आएगी। कहाँ पे आएगी? बालोतरा में आपके बाढ़ आएगी। तो ये बात हो गई दोस्तों अपने लूनी नदी के बारे में। तो लिख लीजिए इतना। फिर जो इसकी सहायक नदियाँ उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो फिर आगे चलें। अगर नहीं बना पाओ तो वीडियो को पॉज करके बना लेना। ठीक है, अपन को जल्दी से जल्दी कवर करना है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। सहायक नदियां थी ना खूब सारी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लीलनी नदी। मैप में देखिए कहाँ पे है लीलनी नदी, डायग्राम में। तो डायग्राम में आपको दिख गया होगा लीलनी नदी कहाँ है। जो सबसे पहले आके मिल रही है वो कौन सी नदी है? लीलनी, जो कि कहाँ से निकल रही है? सोजत पाली से। तो लीलनी नदी की विशेषता क्या होगी, आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल सभी बता सकते हैं। क्या इसकी विशेषता होगी? इसकी विशेषता यह होगी कि लूनी नदी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी। तो लिख लीजिए उसी बात को, लूनी नदी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? लीलनी। ये बात हो गई लीलनी की, बस एक ही पॉइंट है। फिर देखिए कौन सी नदी है? बांडी नदी। बांडी नदी कौन से नंबर पे मिल रही है? बांडी अपन को लास्ट में मिल रही है, लेकिन जो जो चीज़ें हैं मतलब थर्ड पे, उसके बारे में अपन लिखते जाएंगे, जो जिसकी कुछ कुछ विशेषताएं हैं। राजस्थान की जो सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है, हाईली पॉल्यूटेड जो रिवर्स के अंडर आती है, वो कौन सी आती है? बांडी नदी। तो आपको यही याद रखना है। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? बांडी नदी। ठीक है, ये तो बात हो गई बांडी नदी की। बांडी नदी के बाद आगे चलें तो है जोजरी। ठीक है, जोजरी नदी। अब देखिए लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली, ये तो सब बाईं ओर से मिल रही है, तो लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? जोजरी नदी है। तो लिख लीजिए लूनी
नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? आपकी लूनी नदी। ठीक है, ये एक तो बात ये हो गई। फिर मैं बोलूं जोजरी नदी लूनी की एकमात्र सहायक नहीं है जो अरावली से नहीं निकलती। तो दोस्तों जो जोजरी नदी है वो एकमात्र सहायक नदी तो है नहीं, किसकी किसकी लूनी नदी की, जो अरावली से नहीं निकलती है ना। समझ में आई? तो ये कहाँ से नहीं निकलती है? अरावली से नहीं निकलती। एकमात्र नदी ऐसी नहीं है जो अरावली से नहीं निकलती, और मेजरली जो सारी पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ से निकलती है? आपकी अरावली से निकलती है। ठीक है, तो लिखिए लिखिए तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कहाँ से एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली से नहीं निकलती। और आप कोई भी देखो, लीलनी कहाँ से निकल रही है? सोजत पाली से निकल रही है, मीठड़ी पाली, बांडी, हेमावास, है ना। और ज़्यादातर सारी की सारी कहाँ से निकल रही है? अरावली से निकल रही है। तो लिख लीजिए इसको, जोजरी नदी लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली से नहीं निकलती है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? अपनी जोजरी नदी के बारे में हो गई। तो लिख लीजिए इतना आप। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं सूकड़ी नदी के बारे में। सूकड़ी नदी कहाँ से निकल रही है दोस्तों? देसूरी पाली, पाली, जालोर होते हुए बाड़मेर में आ रही है। इसमें कौन सा बांध था? बांकली बांध भी था। तो दोस्तों अगर इसकी मैं विशेषताओं में बात करूं तो जालोर का जो सुवर्णगिरी दुर्ग है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? इस सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। तो लिख लीजिए, जालोर का सुवर्ण गिरी दुर्ग सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। ये बात हो गई अपनी सूकड़ी की। सूकड़ी के मैं बात करूं तो अपनी एक थी जवाई नदी जिस पर जवाई बांध है। ठीक है, जवाई, ये देखो मैं जो उसका उद्गम स्थल है वो नहीं लिखवा रहा हूँ, वो वहाँ लिखवा रखा है, गोरिया ग्राम पाली। ठीक है, अब देखिए जवाई नदी की मैं बात करूं तो जवाई नदी लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जवाई नदी। मतलब जो सबसे लंबी जो सहायक नदी है किसकी? लूनी नदी की, वो है अपनी जवाई नदी। तो लिखिए इसमें, जवाई नदी लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो सबसे लंबी कौन सी है? आपकी जवाई नदी है। फिर आगे बात करता हूँ, ये हो गया। फिर देखिए जवाई नदी की जो सहायक नदी है, एक सहायक नदी है मथाई नदी। कौन सी नदी? जवाई नदी की सहायक है, मतलब लूनी की नहीं, जवाई नदी की एक सहायक नदी है मथाई नदी के किनारे रणकपुर जैन मंदिर, जो आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे, रणकपुर जैन मंदिर काफ़ी फेमस है। तो वो किसके नदी के किनारे स्थित है? मथाई नदी। वो मथाई नदी किसकी सहायक है? जवाई नदी की। तो लिख लीजिए वो पॉइंट भी।
जवाई नदी की सहायक नदी मथाई नदी के किनारे रणकपुर जैन मंदिर रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? मथाई नदी के किनारे। तो ये बात हो गई अपनी। एक और फिर मैं आगे बात करूं, जवाई नदी में एक जगह है, जवाई नदी में सायला नागौर, कौन सी जगह है? सायला, सॉरी नागौर नहीं, जालोर, सायला जालोर में खारी नदी आकर मिलती है और इसके पश्चात जवाई नदी सूकड़ी आकर मिलती है। इसके पश्चात जो जवाई नदी है सूकड़ी 2 या सूकड़ी 2 के नाम से जानी जाती है। क्या बोल रहा है ये? क्या है अपना अगला विशेषता कि जवाई नदी में सायला जालोर में एक नदी है खारी नदी। कौन सी नदी है? खारी नदी आकर मिलती है। इसके पश्चात जवाई नदी का जो नाम है वो क्या हो जाता है? सूकड़ी 2, है ना, सूकड़ी पार्ट 2 हो जाता है ना। तो किसके नाम से जानी जाती है? सूकड़ी 2 के नाम से जानी जाती है। क्या नाम? कौन सी नदी? जवाई नदी। कौन सी नदी मिलने में? खारी नदी। और कहाँ पे? सायला जालोर। तो बस यही चीजें आपको याद रखनी है। तो लिखिए जवाई नदी में सायला जालोर में कौन सी नदी मिल रही है? खारी नदी। दिख रहा है ना? खारी नदी आकर मिलती है इसके पश्चात जवाई नदी सूकड़ी 2 या सूकड़ी 2 के नाम से जानी जाती है। तो ये बात हो गई जवाई नदी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सूकड़ी नदी को ही क्या पता सूकड़ी 2 कहते हो, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। सूकड़ी को सूकड़ी 2 नहीं कहते हैं, जवाई नदी को क्या कहते हैं? सूकड़ी 2 कहा जाता है। कब कहा जाता है? सायला जालोर में जब खारी नदी आकर मिल जाती है तो इसको क्या कह देते हैं अपन? सूकड़ी 2। तो इतना आप एक बार लिख लीजिए। ये अपना जवाई नदी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आई होप आपने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सागी नदी की। तो सागी नदी के मैंने आपको वहाँ पे उद्गम स्थल नहीं लिखवाया था, तो दोस्तों मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। देखिए डायग्राम में नहीं है। सागी की अगर मैं बात करूँ उद्गम की, तो दोस्तों इसका उद्गम है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में। कहाँ पे? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं अपनी जालोर में। तो लिखिए जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? जालोर डिस्ट्रिक्ट में। ये हो गया। प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है इसका आप देखिए उसमें डायग्राम में, तो आपको दिखेगा इसका प्रवाह क्षेत्र है जालोर और बाड़मेर में। प्रवाह क्षेत्र है इसका दोस्तों जालोर
ठीक है, जालोर और बाड़मेर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। ये बात हो गई प्रवाह क्षेत्र की। फिर मैं बात करूं इसके समाप्ति की, तो इसकी समाप्ति स्थल की मैं बात करूं, कहां पे हो जाएगी समाप्ति? लूनी नदी में आके मिल जाएगी, काम खत्म। लूनी नदी में आके मिल जाएगी, जो कि है अपना कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी? बाड़मेर में मिलेगी ये, ठीक है। तो ये होगी एक इसका फाइनल जो विशेषता है। सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है भैया? लूनी नदी की। ऑब्वियस सी बात है, सागी नदी। तो लिख लीजिए इसको, चलो। सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी, तो वो कौन सी है अपनी? सागी नदी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है दोस्तों अपना लूनी नदी। थोड़े से ये दोनों नदियाँ बहुत ही लेंदी थे। अब दो आगे जो पश्चिमी बनास है और साबरमती छोटे छोटे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सागी नदी उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, प्रवाह क्षेत्र जालोर बाड़मेर, समाप्ति स्थल लूनी नदी बाड़मेर, और सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी भैया कौन सी है? आपकी सागी नदी है, ठीक है। लिख लीजिए। तो ये अपना लूनी नदी कंप्लीट हो गया है। तो अब तो कोई मेरे हिसाब से डाउट बचा नहीं होगा, ऐसा कोई भी डाउट बचा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक एक चीज़ बिल्कुल छोटी से छोटी अपन ने क्लियर की है। आगे चलते हैं फिर अपन, ठीक है। लिख लोगे? नहीं तो पॉज करके है ही अपने पास ऑप्शन। अब दोस्तों अपना नेक्स्ट है, नेक्स्ट नदी जो अपनी चार नदियां अपन ने पढ़ी थी, किसकी? अपन ने जो अरब सागरीय नदी तंत्र था, लूनी नदी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही। तो माही कंप्लीट हो गया, लूनी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पश्चिमी बनास। ये इतने बड़े नहीं हैं तो अपना टेंशन मत लीजिए। पश्चिमी बनास नदी, कौन सी? पश्चिमी बनास। इसकी सहायक नदी कौन सी लिखवाई थी मैंने आपको? सीपू नदी लिखवाई थी ना एक, तो इसकी सहायक सीपू है। अब देखिए, अब अपन सबसे पहले कोई भी नदी के बारे में बात करें तो अपन क्या पढ़ेंगे? उद्गम स्थल पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसका जो उद्गम स्थल है वो है नया सनवाड़ सिरोही में। कौन सी जगह है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है नया सनवाड़। तो लिखिए नया सनवाड़ सिरोही में। ये तो इसके उद्गम स्थल की बात हो गई। फिर मैं बात करूं प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे है? सिरोही से निकल रही है तो इसका जो राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र है वह दोस्तों सिरोही डिस्ट्रिक्ट ही है आपका। प्रवाह क्षेत्र है इसका सिरोही, ठीक है। फिर मैं बात करूं, ये सब सारी अरब सागरीय नदियां हैं, तंत्र है, तो इसका जो समाप्ति स्थल है वो भी क्या होगा? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी गुजरात में होगा। तो ये हो गया इसका समाप्ति स्थल। फिर अगर इसकी विशेषता की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसकी विशेषता है पश्चिम बनास नदी के किनारे गुजरात का एक शहर है डीसा शहर। वैसे आप शायद नहीं जानते हो, माउंट आबू रोड है। आबू रोड के अगला स्टेशन कौन सा आता है? अगर कभी ट्रेन से गए हो तो पालनपुर आता है, जो बॉर्डर है जहाँ से अरावली की स्टार्ट भी होती है। आपको मैंने बताया था पालनपुर। तो पालनपुर से अगर आप बाई रोड जाते हो तो अहमदाबाद की तरफ, तो एक अहमदाबाद गांधीनगर, तो एक जगह आती है डीसा, है ना। तो वो डीसा शहर उसी काफ़ी है, मतलब फेमस है। तो डीसा शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? पश्चिमी बनास के। तो लिख लीजिए पश्चिमी बनास
नदी के किनारे गुजरात का कौन सा शहर? डीसा। डीसा शहर स्थित है। ठीक है, ये लो, ये कंप्लीट हो गया आपकी पश्चिम बना। बस इतना ही है। आपको क्या याद रखना है? उद्गम स्थल याद रखना है, नया सनवाड़ सिरोही। प्रवाह क्षेत्र याद रखना है, सिरोही। समाप्ति स्थल है कच्छ की खाड़ी गुजरात। विशेषता क्या है? इसके किनारे कौन सा गुजरात का शहर स्थित है? डीसा शहर। बस ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है और आपका कंप्लीट हो गया पश्चिमी बनास नदी। ठीक है, मैंने कहा था छोटे ही हैं। लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं। अगली नदी है अपनी दोस्तों साबरमती नदी। ठीक है, वही अगेन सबसे पहले मैं अगर नदी की मैं बात करूं तो दोस्तों इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ होगा? इसका उद्गम स्थल है दोस्तों अरावली की पहाड़ियाँ, झाड़ोल एक जगह है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो कहाँ है इसका उद्गम स्थल? अरावली की पहाड़ियाँ, झाड़ोल, उदयपुर में। तो लिख लीजिए अरावली की पहाड़ियाँ, झाड़ोल, उदयपुर में। तो ये तो हो गया इसका उद्गम स्थल। राजस्थान में अगर मैं बात करूं दोस्तों इस नदी की, ये राजस्थान में सिर्फ नाम मात्र बहती है और मेजरली आप जानते होंगे साबरमती आश्रम, गांधीनगर, अहमदाबाद जैसे नदी के किनारे स्थित शहर हैं। वो कौन सी फेमस नदी है? साबरमती। गांधी जी का जब भी अपन पढ़ते हैं साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के बारे में तो ऑब्वियस सी बात पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो ये राजस्थान में नाम मात्र है, बस निकलती है उद्गम इसका राजस्थान से, लेकिन ज़्यादा बहती नहीं है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का? मात्र उदयपुर। ठीक है, फिर मैं बात करूं इसके समाप्ति स्थल की तो कहाँ होगी? गुजरात ही होगी। और कहाँ पे होगी? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी गुजरात में। कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं इसकी दोस्तों बहुत लंबी नदी है। वैसे ये 320 किलोमीटर लंबी नदी है, लेकिन बात करूं राजस्थान में लंबाई तो मात्र है ये 28 किलोमीटर। कितनी है? मात्र 28 किलोमीटर। तो इसका मेजर सिग्निफिकेंस राजस्थान में नहीं है, बस इतना ही है कि उद्गम इसका राजस्थान से हो रहा है, लेकिन ये गुजरात के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी शुरू से रही है और इवन अब भी है ना। और पॉल्यूटेड भी हो रही है काफ़ी, क्योंकि अहमदाबाद नगर बसा रखा है तो काफ़ी पॉल्यूशन हो रहा है। राजस्थान में लंबाई कितनी है इसकी? 28 किलोमीटर। तो ये बात हो गई। फिर मैं बात करूं साबरमती नदी राजस्थान से तो निकलती है, परंतु कई बार इसको ऐसे बोला जाता है राजस्थान में नहीं बहती है, या फिर और क्या कह सकते हैं, न्यूनतम प्रवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है दोस्तों? साबरमती नदी है। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को। साबरमती नदी राजस्थान से निकलती तो है, ऑब्वियस सी बात है निकलती है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है कि परंतु बहती नहीं है। बहती का मतलब उनका कहने का यह है कि प्रवाह क्षेत्र बहुत कम है, परंतु राजस्थान में नहीं बहती है। अब तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स को डाउट हो जाता है भाई राजस्थान से निकल तो रही है, बह क्यों नहीं रही है? तो बहने का मतलब है कि भाई प्रवाह क्षेत्र इसका बहुत कम है राजस्थान में। तो लिख लीजिए, दिख रहा है ना 28 किलोमीटर मात्र, ब्रैकेट में लिख लीजिए न्यूनतम प्रवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? अपनी साबरमती नदी। ठीक है, ये बात हो गई। फिर इसकी कहाँ कहाँ जाती है तो लिख लीजिए गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी
गांधीनगर, और प्रमुख शहर हैं गुजरात के, जैसे प्रमुख शहर अहमदाबाद तथा साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के किनारे स्थित हैं। तो जैसे कौन कौन से, गांधीनगर, प्रमुख शहर आपका अहमदाबाद और साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे स्थित हैं? साबरमती नदी के किनारे स्थित हैं। तो ये आपकी दोस्तों कंप्लीट हो गई साबरमती नदी तंत्र, और आपका जो अरब सागर तंत्र है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो लिख लीजिए आप। दोस्तों अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, बना लिया होगा। अब नेक्स्ट दोस्तों अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अपन ने अभी तक कौन सा पढ़ा? अरब सागर तंत्र। अब अपन पढ़ेंगे वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो लिखिए, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। तो सबसे पहले वे नदियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है, वो कौन सी नदियां किसके कैटेगरी में आ जाएगी? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंदर आ जाएगी। एक बात तो ये हो गई। फिर मेरे को बताइए, मैंने आपको चीज़ बताई थी, जो अरब सागरीय नदियां हैं वो क्या बना रही थी? एस्चुरी का निर्माण कर रही थी। ये नदियां किस चीज़ का निर्माण करेंगी? डेल्टा का निर्माण करेंगी। इस तरीके से करेगी। ठीक है, अब मैं बात करूं राजस्थान का कुल जो अपवाह तंत्र है उसकी कितनी % नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं? तो वो गिरती हैं दोस्तों 24% नदियां। तो इन चीज़ों को अपन लिख लेते हैं। तो लिखिए, वे नदियां जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। वे नदियां कौन सी है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की कैटेगरी में आती है। फिर लिखिए, बंगाल की खाड़ी तंत्र की नदियां डेल्टा का, हिंदी में भी डेल्टा ही बोलेंगे, का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण क्यों करती है? क्योंकि जो फ्लो है वो बहुत कम है, मतलब धीरे 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 नदियां जाती रहती है, मिलती रहती है, तो ओवरऑल एक डेल्टा टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये रीज़न है। और वहाँ पे क्या रीज़न था कि वहाँ पे जो फ्लो है, जो बहाव है वो काफ़ी तेज है, इसलिए एस्चुरी का निर्माण कर रही थी। फिर लिखिए,
राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र का 24% बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है। कितना परसेंट है? 24% है। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लिया? यहां तक लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी जो नदी तंत्र है, इसकी दोस्तों दो प्रमुख नदियां हैं। कितनी? दो प्रमुख नदियां हैं। एक है चंबल नदी और एक है दोस्तों बाण गंगा नदी। कौन सी नदी? बाण गंगा नदी। चंबल नदी की अगर मैं दोस्तों बात करूं, चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अपनी हैं बनास नदी, बामनी नदी और बनास नदी का बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी और मोरेल। बनास नदी की जो सहायक नदी हैं वो कौन कौन सी है? बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, मोरेल, ये सब पढ़ेंगे अपन। फिर है चंबल की बामनी हो गई, बनास हो गई। फिर है अपनी कुराल। कुराल की सहायक की बात करें, मेज। कुराल, मेज, सीप। एक है पार्वती नदी, पार्वती की है अपनी दूबराज, कुल, अंधेरी, रातेड़ी, लहासी, बैथली और विलास। ये किसकी सहायक है? पार्वती की सहायक है। फिर चंबल की ही बात कर लेते हैं। चंबल की बात करें तो काली सिंध, और काली सिंध की है अपनी आहू और परवन। ठीक है, तो ये है अपनी चंबल नदी और बाणगंगा नदी। तो ये है अपना बंगाल का खाड़ी नदी तंत्र। दो प्रमुख नदियां हैं, चंबल नदी, बाणगंगा नदी। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं बनास नदी, बामनी नदी, कुराल है ना, कुराल है ना, ये क्या है? कुराल है ना। कुराल, सीप, पार्वती, काली सिंध। बनास की अगर सहायक की बात करूं, बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, मोरेल। बामनी की नहीं, कुराल की मेज, पार्वती के डूबराज, कुल, अंधेरी, रातेड़ी, लहासी, बेतली, विलास, काली सिंध की आहू और परवन।
ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और कमेंट करके भी बताएं कि सीरीज़ कैसी लगती है, वीडियोस कैसे लगते हैं, या फिर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।